बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए स्कॉलरशिप लेके आया हूँ एचईसी की तरफ से। एचईसी ने हाल ही में कुछ दिन पहले बस ऐसे समझें रिसेंटली उन्होंने अनाउंस की है स्कॉलरशिप हंगरी की। तो उसका तरीकाकार क्या है, उसमें कैसे अप्लाई करना है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो हंगरी की स्कॉलरशिप स्टडी इन हंगरी, इसमें अप्लाई करने के लिए इनके मतलब के एचईसी के थ्रू ये करवा रहे हैं कंटेक्ट अपना, मतलब के जो थर्ड पार्टी है जिसे कहते हैं। तो ये हमारे हर कंट्री का अपना हिसाब कैसे है, तो हमारा एचईसी हैंडल कर रही है। तो आपने क्या करना है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी डेडलाइन क्या है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। और इसमें फॉर्म वगैरह कैसे फिल करने हैं ये भी अगर हो सका तो इसी वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि अभी थोड़ा सा फॉर्म का एक मसला आ रहा है, ओपन नहीं हो रहा या जो भी है, क्या पता ओपन हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी चीज़ें सारी आपको पता होनी चाहिए। तो पहले आपको मैं डेडलाइन बता दूं। डेडलाइन है इसकी 15 जनवरी, अभी 1.5 महीना पड़ा है। तो फॉर्म में कैसे फिल करना है वो बता दूंगा, उसका कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया जी। तो आपने क्या करना है, एचईसी की वेबसाइट पे आना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसमें पहले तो आपने एचईसी की वेबसाइट पे अप्लाई करना है, और उसके बाद क्या करना है, ये ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है हंगरी की वेबसाइट का। ठीक है, तो जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल इसकी ओपन हो जाएगी। ठीक हो गया जी। तो ये देख सकते हैं, पहले आप यहाँ पे ये सारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की लिस्ट दी गई है। ठीक हो गया। तो इसमें हम यहाँ पे ओपन कॉल फॉर यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इधर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, सब कुछ इनका क्लियरली मेंशन है। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, इसमें सारा बताया गया है हाउ टू अप्लाई। लेकिन हम मेन चीज़ पे आते हैं, उसकी एचईसी की वेबसाइट पे भी। तो क्या करना है जी, और हम आते हैं जी इधर। तो इसके पहले पहले तो एचईसी की वेबसाइट पे ई पोर्टल अपने आप का हर किसी का बना होगा, जो भी मास्टर का स्टूडेंट है उसका एचईसी का पोर्टल तो बना होगा, अगर नहीं है तो साइन अप कर लें। तो उसके बाद क्या करना है, आफ्टर रजिस्टरिंग एंड फिलिंग इन योर प्रोफाइल प्लीज सेलेक्ट एकेडमिक एंड रिसर्च लिंकेज अंडर स्कॉलरशिप एंड ग्रांट मेन्यू इन लेफ्ट हैंड साइड पैनल ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल वाइल सबमिटिंग एन एप्लीकेशन ऑनलाइन एट एचईसी ब्ला ब्ला। मतलब कि 300 रुपये आपने फी सबमिट करानी है। ठीक है, तो ये आप ड्राफ्ट किसी भी बैंक में जाके आप एचईसी के अकाउंट में 300 डिपॉजिट करवा के उनसे रसीद जो है ले सकते हैं। ठीक है, 15 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होने चाहिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है इनकी। ठीक है, एचईसी के बाद भी ऑनलाइन अप्लाई करना है, और उसके बाद क्या करना है, हंगरी एप्लीकेशन फॉर्म भी आप ऑनलाइन अप्लाई करना है। एप्लीकेंट्स मस्ट फिल आउट एंड सेव आर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन इन इंग्लिश। रिसेंट फोटो, आपकी रिसेंट फोटो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, मोटिवेशनल लेटर आपके पास होना चाहिए, एक पेज का भी, टाइप्स न्यू रोमन 12 पॉइंट्स फॉन्ट साइज लेटर आपके पास, और न्यू टाइम्स रोमन वर्डिंग जो है उनका जो फॉन्ट है वो सिलेक्ट करना है, फॉन्ट स्टाइल। और उसके बाद 12 पॉइंट रखने हैं साइज के। ठीक है, जैसे न्यू टाइम्स रोमन, जैसे कैलिब्री फॉन्ट तो मशहूर ज़माना है, तो वो आपको पता होगा कि कैलिब्री फॉन्ट क्या है। उसी तरह मतलब टाइम्स न्यू रोमन तो आपने करना है। रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द सिलेक्टेड स्टडी प्रोग्राम आर इन द हंगरियन। रिटर्न द लैंग्वेज ऑफ सिलेक्टेड प्रोग्राम आर इन इंग्लिश, सिलेक्टेड स्टडी प्रोग्राम आर इन हंगरियन। मतलब कि आपने अपना प्रोग्राम लिखना है, उसको उसमें लिखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, स्कैंड कॉपी ऑफ ओरिजिनल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मतलब कि आपके पास क्या होना चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास आइट्स नहीं है कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया जी। इसके बाद करते हैं स्कूल सर्टिफिकेट, बैचलर फुल टाइम प्रोग्राम, स्कैंड कॉपी ऑफ द ओरिजिनल सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आर इक्विवेलेंट एंड देयर ट्रांसलेशन। बैचलर की वो होनी चाहिए स्केल, मास्टर लेवल फुल टाइम, स्कैंड कॉपी ऑफ ओरिजिनल बैचलर सर्टिफिकेट, मतलब कि जो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए बैचलर। ट्रांसलेशन ओनली हैव टू बी अटैच द स्कैंड कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नॉट इन लैंग्वेज ऑफ सिलेक्टेड स्टडी प्रोग्राम आर इंग्लिश। ठीक हो गया जी। आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए यार, उनके अपनी लैंग्वेज में होनी चाहिए। तो इंग्लिश में होते हैं ये सब, किसी के डॉक्यूमेंट्स हर किसी के इंग्लिश में होते हैं। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए, स्कैन कॉपी। ठीक है,
स्कैन कॉपी ऑफ ए मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फाइड हेल्थ कंडीशन इशूड नॉट अर्लियर देन 15 नवंबर। मतलब कि आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए 15 नवंबर 2019 से पहले पहले का बना हुआ ना हो, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसके बाद का बना हुआ हो। ठीक हो गया। तो ये भी साथ ही उन्होंने लिख दिया क्लियर करके, प्लीज नोट दैट देयर इज नो फॉर्म प्रोवाइडेड बाय Tempus Public Foundation for the certificate. It can be any certificate that the particular hospital uses or the particular physician issues. Certificate has to be issued signed by a physician to prove that the application, मतलब कि इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, जो फॉर्मेट चलता है बैंक कह रहा हूँ सॉरी, इनमें मेडिकल जो हॉस्पिटल हैं तो वही फॉर्म जो नॉर्मली वो यूज़ करते हैं, उन्हें कहना है उसी पे हमें मेडिकल सर्टिफिकेट बना के दें, उसके उस पे ऊपर क्लियरली उसके स्टैंप होनी चाहिए फिजिशियन की, और एड्स, हेपेटाइटिस ए बी एंड अदर ये इस पे मेंशन होना चाहिए कि ये आपको नहीं है। स्कैन कॉपी ऑफ आपकी पासपोर्ट होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस ऑफ स्टेटमेंट फॉर एप्लीकेशन इन टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन हंगरी। All application needs to accept the statement for application. The statement can only be accepted in the online system. Therefore, scanned and signed copies should be uploaded. The statement appears in the online application system. After registering, all applicants need to click on accepting it in order to submit all. मतलब कि ये statement of application आपके पास होना चाहिए। जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगी, तो आपने क्या करना है, उसको करना है, एक्सेप्ट करना है कि जैसे मैं स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेशन जो भी आएगा, जब आप फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हो गया जी। उसके बाद ये इसका इंट्रोडक्शन है। तो इसमें आप देख सकते हैं स्कॉलरशिप टाइप के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल फॉर पाकिस्तान स्टूडेंट fulfilling basic eligibility criteria, specified discipline and other requirements of Anglo University of the following. बैचलर के भी आपका हो कर सकते हैं, वन टाइम मास्टर डिग्री प्रोग्राम, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मास्टर डिग्री फ्रॉम 16 ईयर एजुकेशन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये इसका तरीकाकार इधर भी लिखा हुआ है। अब चलते हैं HEC पोर्टल पे। ठीक हो गया। तो जैसे ही आप HEC पोर्टल यहाँ पे ओपन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ जैसे उन्होंने कहा था कि राइट अपर एकेडमिक्स एंड रिसर्च लिंकेज, ठीक है, आपने क्या करना होता है, कोई भी स्कॉलरशिप जो अभी HEC की आती है वहाँ पे कहाँ पे आती है, एकेडमिक्स कह रहा हूँ, स्कॉलरशिप एंड ग्रांट्स पे क्लिक करते हैं। ठीक है, एकेडमिक्स में यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे करना है स्कॉलरशिप एंड ग्रांट्स में सारे ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे फिर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड में आपने जाना होता है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बताया भी है। ठीक है, इन द लेफ्ट स्कॉलरशिप एंड ग्रांट्स, उसके बाद लर्निंग अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड, या जैसे ही स्कॉलरशिप एंड ग्रांट्स में आप आएंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा कि जैसा उन्होंने बताया है कि स्कॉलरशिप एकेडमिक्स एंड रिसर्च लिंकेज। अगर यहाँ पे ना आ रहा हो तो फिर क्या करना है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड पे क्लिक करना है और एप्लीकेशन फॉर्म पे आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, अगर कोई स्कॉलरशिप वगैरह होगी तो उसका फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इसकी स्कॉलरशिप अभी नहीं है, तो इस वजह से फॉर्म क्या है, ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, और जैसे ही इसका फॉर्म ओपन होता है उसका मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे फॉर्म फिल होगा, बता दूंगा। और जैसा कि मैं इसी से पहली वीडियो में बनाई थी यूकास की, तो सॉरी, तो उसका फॉर्म जो है मैंने वो पोर्टल ओपन किया था, लेकिन पोर्टल जो है ओपन सॉरी पोर्टल ओपन नहीं हो रहा था उसका, जिसकी वजह से मैंने फॉर्म फिल नहीं किया। दोबारा आई ट्राई करूंगा, अगर जैसे ही हुआ पोर्टल तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। उसके बाद लर्निंग अपॉर्चुनिटी के बाद फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी स्कॉलरशिप, अगर नहीं होगी तो तब भी बता देंगे, होगी तो तब बता देंगे। ये अभी आ रहा था कि वो कोई डाटा वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं वो, तो इस वजह से शो नहीं हो रहा। ठीक हो गया जी। तो ये स्टडी हंगरी का लिंक भी यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं ये सारी चीजें, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे भी सब कुछ इनका लिखा हुआ है। ठीक है, तो ठीक हो गया। और इसके बाद जैसे ही आप इस पे इसका भी तरीकाकार यहाँ पे क्या करना है, एप्लीकेशन प्रोसेस 2020 पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे भी सारा तरीकाकार वो बता देंगे, एप्लीकेशन टाइमलाइन, सबमिटिंग एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें, ये डॉक्यूमेंट्स की चेक लिस्ट है, ये भी बता देते हैं फॉर द एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट।
तो ये आपके पास सारी आ जाएगी, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको पास दी गई है, ठीक है, बैचलर का और ये सारा। और इसके बाद तरीकाकार वही है, क्या क्या है, और एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, मोटिवेशन लेटर, सब चीज़ वही एचईसी वाले जो पोर्टल पे है, वही सारी डॉक्यूमेंट्स की इधर है। ठीक हो गया जी। और ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद यहाँ पे एचईसी के फॉर्म पे यहीं पे एक मैंने लिस्ट देखी थी अभी कि कौन कौन से मेजर जो हैं, आप किन किन मेजर्स में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, कि कौन कौन से जितने भी प्रोग्राम है जो वो ऑफर कर रही हैं उसमें आप देखें अगर आपका प्रोग्राम है तो यहाँ पे इसके क्लिक हेयर फॉर डाउनलोड स्पेसिफिक डिसिप्लिन लिस्ट। तो ये लिस्ट है इनकी, हंगरी स्कॉलरशिप फॉर पाकिस्तान स्टूडेंट अंडर एकेडमिक एंड रिसर्च लिंकेज, ठीक है। तो अंडर ग्रेजुएट स्टडी फील्ड, और ये सारे आप मेजर आप इसमें देख लें, साइकोलॉजी, फूड इंजीनियरिंग, बिजनेस इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, ये सारे मेजर आप अपने हिसाब से देख लें अगर आपका मेजर है इसमें। तो देख सकते मास्टर के लिए, वो मास्टर के लिए थे, ये क्या कह रहे हैं बैचलर के, वो सॉरी वो अंडर ग्रेजुएट के लिए थे, और ये एमए एमएससी मतलब मास्टर के लिए है, ठीक है। तो आपने इनमें वो करना है तो कर दें। तो ये हंगरी का फॉर्म यहाँ पे कैसे फिल करना है, कैसे अप्लाई करना है इसमें, यहाँ पे द ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम कैन बी रीच्ड, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है, कहाँ फिल करना है, ये सारी बिकम एन एप्लीकेंट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने फॉर्म वगैरह फिल कर देना है, सारा साइन अप करके नेक्स्ट आगे करना है। ये सारी चीज़ें जो है मैं क्लियर इंशाल्लाह आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, एचईसी फॉर्म भी कैसे फिल करना है वो भी बता दूंगा, ये भी इंशाल्लाह बता दूंगा अगर जिंदगी बात। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।